ओ तेरी भाई, बॉडी तो अच्छी है आपकी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे भी आपकी तरह बॉडी बनाना है, क्या करूं मैं? कितवा दिन है आज? मेरा आज तीसरा दिन है। मैं पहले दिन आया था तो जिम की सारी मशीन मैंने इस्तेमाल कर ली। आज मुझे बताओ, ऐसा कुछ बताओ एक हफ्ते में आपके जैसी मैं बॉडी बना लूँ। हाँ तो टेंशन मत लो, स्लो स्लो करो। बेसिक एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान दो, फॉर्म पे ज़्यादा ध्यान दो। मैं रेकमेंड करूँगा डिप्स पुशअप मार लो, 3 सेट मार लो 10-15 के। अच्छा। पुलअप मार लो और बैठक मार लो 10-15 के सेट। अभी अभी फ्रेश चालू करे हो और रोज़ कोशिश करना हर एक्सरसाइज में 1-2 रेप बढ़ा सको और इस तरह से आगे लेके चलो। 1 आध महीने में जब आपका स्टैमिना डेवलप हो जाएगा, स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगा, तब वेट ट्रेनिंग करना। तब तक का बेसिक करो, आपको ज़्यादा फायदा होगा और रिस्क कम रहेगा। अच्छा। जितनी सिंपल एक्सरसाइज करोगे उतना ज़्यादा दिन तक टिक पाओगे। अभी से कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो जल्दी थक के छोड़ दोगे आप जिम। लगता है भाई मुझे एड़ा बना रहे हैं। मुझे अपना सीक्रेट नहीं बताना चाहते हैं, अपनी सीक्रेट एक्सरसाइज नहीं बताना चाहते जिससे मेरी बॉडी बने। मैं नहीं सुनने वाला। मैं तो जिम की सारी एक्सरसाइज यूज़ करूँगा, सारी मशीन मारूंगा। मुझे मालूम है इसमें से कुछ ना कुछ सीक्रेट एक्सरसाइज है। मैं देखता हूँ जिम में जितने बॉडी बिल्डर्स है वो क्या कर रहे हैं, मैं भी वही फॉलो करूँगा। मेरे को भी जल्दी से बॉडी बनानी है। No, 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 no. No, 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 no. सो हियर वी गो अगेन गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल मसलहुड। सो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही सिंपल टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, जो है सिंप्लिसिटी। जब भी मैं वर्कआउट कर रहा होता हूँ, जिम में होता हूँ, या मेरे को कोई मैसेज करता है कि कुछ ऐसा रेकमेंड करो जिससे हमारे बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा जल्दी आए, या हमें एक बूस्ट मिले, या हम पतले हो जाए, या हम मोटे हो जाए, तो मेरा अप्रोच ये होता है बेस्ड ऑन देयर टाइम इन द जिम। मतलब उन्होंने जिम में जितना टाइम स्पेंड किया है, वो फ्रेशर है, इंटरमीडिएट है, एडवांस्ड है, उसके हिसाब से मैं ज़्यादा करके लोगों को सिंपल और बेसिक एक्सरसाइजेज और सिंपल और बेसिक वर्कआउट रेकमेंड करता हूँ। लेकिन लोगों को अक्सर ये पचता नहीं है। लोगों को लगता है कि कुछ ऐसा सीक्रेट है जो हम उन्हें बता नहीं रहे हैं। ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है। बेसिक चीज़ें रेकमेंड करने का एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है। बेसिक चीज़ें जो होती है वो हम काफ़ी टाइम तक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी बता दूं, अगर मैं आपको बोल दूं कि आप रोज़ ब्रोकली खाओ, जुकीनी खाओ, अब कहाँ ढूंढोगे? रोज़ आप ब्रोकली जाके कहाँ ढूंढोगे? मान लिया आपके इधर एक पर्टिकुलर भाजी वाला है, वो ब्रोकली लाता है, लेकिन इट इज़ नॉट फीजिबल। और अक्सर एज अ बिगिनर हमारे अंदर उतना मोटिवेशन और उतना डेडिकेशन नहीं होता कि रोज़ हम जाके 2 किलोमीटर वो ब्रोकली और वो जुकीनी खरीद के लाए। जब वो भाजी वाले के पास ब्रोकली नहीं मिलेगी तो क्या? इसी के लिए मैं रेकमेंड करता हूँ पालक खाइए, गाजर खाइए। जब हमको इजी सब्स्टिट्यूट जो हमारे घर के बगल में अवेलेबल है, हम 2 किलोमीटर जाके वो क्यों लेंगे? हाँ, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आपके ट्रेनर ने आपको एक स्पेसिफिक डाइट दिया है श्रेड होने के लिए, या आपके डॉक्टर ने बोला है, तो एक अलग चीज़ है। लेकिन एज अ बेसिक, एज अ बिगिनर, आई डोंट थिंक सो कि हमें एकदम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एडवांस मेथडोलॉजी को फॉलो करना चाहिए। हमें जितना ज़्यादा हो सके बेसिक को पकड़ के आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, अगर आप स्कूल गए होगे तो आपको याद होगा कि फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, जूनियर केजी, सीनियर केजी में आपको ABCD पढ़ाया गया। अगर आपको तभी अलजेब्रा पढ़ाया गया होता, अगर आपको तभी ट्रिगोमेट्री पढ़ाया गया होता, तो शायद आप पढ़ाई पूरी भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो आपके लेवल का नहीं था। हमें लाइफ में धीरे धीरे लेवल अप करना चाहिए। इसलिए हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि आप बेसिक से बिगिन करिए। और इनफैक्ट मैं आज भी ज़्यादा प्रीफर करता हूँ बेसिक एक्सरसाइजेज। होता क्या है, ट्रैवलिंग हो या हम कहीं रिश्तेदारों के इधर गए हो, घूमने गए हो, कहीं पे गए हो, आप बेसिक एक्सरसाइजेज परफॉर्म कर सकते हो। आपको हर जगह पुली मशीन्स, बेंच प्रेस मशीन्स नहीं मिलेगी, तो आपको बेसिक एक्सरसाइजेज से ही काम चलाना पड़ेगा। और कौन बोलता है कि बेसिक एक्सरसाइजेज से बॉडी नहीं बनती है? बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स आप देखोगे बेसिक एक्सरसाइजेज ही परफॉर्म करते हैं।
आप आज भी बहुत बड़े बड़े मिस्टर ओलंपियास को भी देखोगे ना, तो वो कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्कआउट नहीं करते हैं। उनके वर्कआउट भी बहुत ज़्यादा बेसिक डिराइव्ड होते हैं। वो कंपाउंड एक्सरसाइजेस ज़्यादा करते हैं, जैसे कि बेंच प्रेस हो गई, शोल्डर प्रेस हो गया, स्क्वाट्स हो गया। ये कंपाउंड बेसिक मूवमेंट से होता ये है कि एक साथ पूरा मसल टारगेट हो जाता है। अब होता क्या है, कॉम्प्लेक्स वर्कआउट्स उन लोग भी करते हैं, लेकिन कब? जब उनको कंपटीशन की तैयारी करना होती है, जब उनको अपने मसल का एक एक श्रेड दिखाना होता है, तो उस मसल के हेड को टारगेट करने के लिए हो सकता है वो कुछ कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेस ऐड करे। और होता क्या है, यूट्यूब पे जो दिखता है वो बिकता है। तो कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेस करते समय जब वो श्रेडेड होते हैं, उन बॉडी बिल्डर्स की फिजिक और अच्छी दिखती है। इसी के लिए वो वीडियोस बना के डालते भी तभी है क्योंकि जब उन लोग बल्किंग में होते हैं या अराउंड द ईयर थोड़े फुगे हुए होते हैं, तो उन लोग की फिजिक उतनी अच्छी नहीं दिखती है। शरीर के टाइम मिस्टर ओलंपिया या कोई भी कंपटीशन के टाइम उनकी फिजिक बहुत अच्छी दिखती है। इसलिए वर्कआउट्स करते टाइम वो उस वीडियो को डालते हैं जब वो कॉम्प्लेक्स वर्कआउट कर रहे होते हैं, और हम उसको देख के इंस्पायर हो जाते हैं और हम सेम वर्कआउट जाके जिम में लगाते हैं। हमें उसका उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट मिलेगा, उतना नहीं मिलेगा। मैं रेकमेंड करता हूँ आप बेसिक वर्कआउट ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि बेसिक वर्कआउट करने से आप ज़्यादा समय तक कर सकते हो। आप कहीं पे भी बेसिक वर्कआउट्स परफॉर्म कर सकते हो। आपके पास बहाना नहीं होता है कि ये मशीन मेरे जिम में नहीं है, नहीं तो मैं भी मिस्टर ओलंपिया बन जाता। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 100 साल पीछे जाके देखो तो जितने भी एथलीट्स थे, हाई लेवल एथलीट्स, उनके पास भी कोई खासी मशीन्स नहीं थी। आज तो हमारे सस्ते से सस्ते जिम में भी, छोटे से छोटे जिमों में भी बहुत सारी मशीन्स अवेलेबल है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले दिन एंट्री ली और पहले दिन ही सारी मशीन्स आपने यूज़ कर ली और दूसरे दिन आपकी बॉडी बन जाएगी। आपको चढ़ना तो सीढ़ी ही पड़ेगा। देखिए, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। यहाँ पे आपको लिफ्ट नहीं मिलेगी, आपको सीढ़ी ही चढ़नी है। बेसिक से बिगिन करिए और बेसिक को हमेशा पकड़ के रखिए। अगर आप बिगिनर हो तो मैं रेकमेंड करता हूं एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स आप बेसिक को पकड़ के रखिए। अगर आपके पास बहुत ही अच्छा ट्रेनर है जो सच्ची का ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी में स्टडी किया है, उसके पास अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट्स है एंड ही रियली नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, तो आप उसके पैटर्न पे चलिए। अगर आपके पास ट्रेनर नहीं है, अगर आप ऐसे ही लोगों से गाइडेंस लेके वर्कआउट कर रहे हो, तो मैं आपको बोलता हूँ आप बेसिक पकड़ के चलिए। आपकी बॉडी बने ना बने, आपकी बॉडी को हार्म नहीं होगा। आप अपने ऊपर कभी वजन नहीं गिराओगे, आपका मसल में टेयर नहीं आएगा, आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपके बैक में प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपके शोल्डर में प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपके एल्बो में, व्रिस्ट में प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। बॉडी बने ना बने, कॉम्प्लेक्स वर्कआउट करने के चक्कर में आप अपने बॉडी को हार्म नहीं कर पाओगे। सेकेंड चीज जो मैं बोलना चाहूंगा वो है रिलेटेड टू डाइट। लोगों को जब मैं बोलता हूं कि आपको डाइट करना है, आप बेसिक अपने डाइट में सबसे पहले डालिए तो सही। अगर आप कम से कम कुछ नहीं कर रहे हो तो कम से कम एग्स खाना तो चालू करिए। एग्स के बाद अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो बॉइल्ड चिकन खाइए, बनानास खाइए, स्पिनच खाइए। आपको ये चीज़ क्यों नहीं समझती है कि दुनिया का कोई भी सप्लीमेंट लेने से आपकी बॉडी दूसरे दिन नहीं बन जाएगी। तो जब भी कोई मेरे को डाइट को अप्रोच करता है, लोगों को लगता है मैं उसे 3-4 सप्लीमेंट लिख के दूंगा, फैट बर्नर लिख के दे दूंगा तो उसका बॉडी बन जाएगा। इनफैक्ट मेरे से नहीं, कोई भी ट्रेनर से जब अक्सर लड़के अप्रोच करते हो तो उनको लगता है हम उनको कोई डब्बा बता देंगे और डब्बे का भी एक्सपेक्टेशन ऐसा होता है एक डब्बे में उनकी बॉडी बन जाएगी। भाई ऐसा एक डब्बे में बॉडी बनती ना, हर गली गली में हमारे आर्नोल्ड घूम रहे होते। तो ऐसा नहीं है। डाइट को भी आप सिंपल रखिए। आप अगर अंडर वेट हो तो आपको सबसे पहले वेट बढ़ाने की गरज है, तो आप घर का खाना खाइए, उसके साथ एग्स खाइए, बनाना खाइए, उसके साथ बॉइल्ड चिकन खाइए, पेट भर के पानी पीजिए। ये सारी चीज़ें अपना बेसिक एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। एक बार जब आप अपने एवरेज वेट पे पहुंच जाओगे और थोड़ा उससे ऊपर जाओगे, तब आप सोचना कि मैं मसल, जो मेरे डेफिनेशन है, मसल मेरे दिखते हैं, उसको मैं कैसे डेवलप करूं। आप अंडर वेट हो तभी से मसल के ऊपर ध्यान दोगे, वैसे नहीं होता है। अगर आप ओवर वेट हो और आप तभी से सोच रहे हो मैं आपको फैट बर्नर्स दे दूं, दूसरे दिन आपके एब्स बन जाएंगे। आप ओवर वेट हो, आपका पेट निकला हुआ है, अच्छा 40 इंच का पेट है और आप एब्स वर्कआउट कर रहे हो तो आपके एब्स बनने वाला है। स्पॉट रिडक्शन नाम की चीज़ नहीं होती है। आप एब्स मार मार के पेट पतला नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट जो एब्स मसल का जो फैट है, उसके नीचे जो मसल है, आप उसको और मोटा कर दोगे, पेट और बड़ा दिखने लगेगा। तो आपको कार्डियो करने की गरज है, वेट ट्रेनिंग करने की गरज है और डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की गरज है। आप अपने डाइट से हाई कार्ब्स वाले फूड, हाई फैट वाले फूड निकालिए। ग्रीन वेजिटेबल्स उसके अंदर ज़्यादा डालिए, उसके अंदर बॉइल्ड वेजिटेबल्स और बॉइल्ड चिकन और बॉइल्ड एग्स, ये सारी चीज़ें डालिए। एक एक करके अपनी बैड फूड को रिप्लेस करिए गुड फूड से। तो
तो उस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप आगे जा सकोगे। अगर आप पहले दिन ही एक्सपेक्ट करते हो आपको एकदम कॉम्प्लेक्स कुछ बता दिया जाए तो आप दुनिया हासिल कर लोगे, ऐसा नहीं होता है। सिंपल चीज़ें आपको ज़िंदगी में जितना आगे लेके जाएगी, कॉम्प्लेक्स चीज़ें आपको ज़िंदगी में उतना जल्दी आगे लेके जाने का शॉर्टकट नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स चीज़ें करने का भी वक्त आएगा, और जब वो वक्त आएगा आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी पहले से बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो गई होगी। जब तक आपकी बॉडी उस लेवल की डेवलप नहीं होती है, मैं आपसे विनती करता हूँ आप ज़रूर बेसिक चीज़ों को ज़्यादा टारगेट करिए। अपने दिमाग के ऊपर काबू रखिए। अपनी आँखों को वो इंस्टाग्राम के फीड के वीडियो देख के या कोई हीरो का वर्कआउट देख के ट्रिक मत होने दीजिए। ये समझिए कि उनको सालों का एक्सपीरियंस है, तभी वो उल्टा फुल्टा लटक के वर्कआउट कर पा रहे। आप कैलेस्टेटिक्स करने जाओगे, मुंह के बल गिर गए, मुंह फूट जाएगा। तो उस तरीके से आप प्रोसीड मत करिए। अपने जिम के ट्रेनर से पूछिए, अपना जो भी एक्सपीरियंस फ्रेंड है उससे पूछिए कि मुझे बेसिक वर्कआउट में हेल्प करे। अगर मेरे को बताइए, आप अगर एक सेट में 50-60 डिप्स नहीं लगा पा रहे हो, आप किस हिसाब से 50 किलो की बेंच मार लोगे? अगर आप एक साथ में 15-20 पुलअप नहीं लगा पा रहे हो, आप किस हिसाब से पुली पे 60 किलो मार रहे हो? अपना बेसिक आप स्ट्रॉन्ग करिए। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की एडवाइस। सिंपल चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करिए, सिंपल चीज़ आपको ज़्यादा आगे लेके जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।